हांगकांग चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र या फिर हम उसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रीजन भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ हांगकांग दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जाना जाता है और तीसरे पायदान पर आता है। स्वागत है आपका IND to NRI एक्सपैंडिंग सैक्रेड सॉइल में, और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। आज मैं हांगकांग की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज के हमारे मेहमान हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हांगकांग से। मैं स्वागत करना चाहूंगी सोहन गोयनका जी का, जो एक सफल उद्यमी है और उसके साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है और उसी के साथ साथ भारतीय समुदाय के लिए उनका एक अलग योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी सर, आप अपनी यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा सफर राजस्थान के जयपुर शहर से हुआ था जी। और 1982 में राजस्थान विश्वविद्यालय से बीकॉम करने के बाद में मैंने जवाहरात के व्यवसाय में कदम रखा जी। और आगे चल के मैं हांगकांग इंडियन डायमंड एसोसिएशन यानी कि HKIDA का फाउंडर मेंबर और अध्यक्ष भी बना। ओके। आज अमेरिका, जापान, चीन, विश्व के अनेक देशों में हमारा व्यापारिक नेटवर्क है जी। हम भले ही व्यापार के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में गए, लेकिन हमारी सोच, हमारे मूल्य, हमारी पहचान हमेशा भारत के साथ जुड़ी रही। पर सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, 30 से भी अधिक देशों में आपने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है, आप उन देशों से जुड़े रहे हैं, किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी चुनौती तो विश्वास साबित करने की होती है। जी बिल्कुल सर। विदेशों में व्यापारियों को सबसे पहले अपने विश्वसनीयता साबित करनी पड़ती है। बिल्कुल। भाषा, कानून और व्यावसायिक संस्कृति हर देश में अलग होती है। बिल्कुल। हमने ईमानदारी, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता को अपना मूल सिद्धांत बनाया। इसी दृष्टिकोण ने हमें विदेशों में सम्मान और सफलता दिलाई। देखा जाए सर तो आपका जो व्यवसाय है वो हांगकांग और चाइना दोनों देशों में किसी प्रकार का अंतर अगर आपको लगता हो, आज तक आपने जितना भी व्यवसाय किया है वहाँ की सरकारों की तरफ से अगर आपको कोई चुनौती से जूझना पड़ा हो या कुछ आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? हांगकांग में व्यवसाय के नियम ज्यादा पारदर्शी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत अनुकूल है जी। वहीं मेनलैंड चाइना का बाजार बहुत विशाल है, लेकिन वहाँ की स्थानीय समझ, नेटवर्किंग अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जी। वर्षों से हम विभिन्न मंचों के माध्यम से जी। भारत, हांगकांग और चाइना को व्यापारिक और सांस्कृतिक सेतु का कार्य कर रहे हैं। व्यवसाय के बाद भी आप समाज से और सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े रहे। आप सर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फाउंडर हैं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के 2011 से। तो इसके बारे में सर बताइए, समाज के लिए सेवा का आपकी प्रेरणा कहाँ से आई सर? डेफिनेटली सेवा की प्रेरणा तो माता पिता से ही मिली है। बिल्कुल। उनके संस्कारों ने सिखाया कि समाज को लौटाना भी जीवन का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बिल्कुल। इसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता है, समय अपने आप आता है जी। बल्कि प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है जी। विभिन्न सेवा परियोजना और संस्थाओं के माध्यम से हम जरूरतमंद, दिव्यांग और वंचित लोगों की सहायता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जी। मेरे लिए व्यवसाय और सेवा एक दूसरे के पूरक है। जी सर, आप ट्रस्टी हैं विश्व हिंदू परिषद के 2011 से, उसके बारे में अपना एक अनुभव साझा करिए हमारे दर्शकों के लिए। मेरे को विश्व हिंदू परिषद के साथ में 2012 से हूँ। ओके। 2012 से तो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़कर विभिन्न परियोजनाओं और सामाजिक पहलों में सहयोग करने का अवसर मिला। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ ये बात सर। सर इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि 2025 में आपको सन ऑफ हिंदुस्तान का एक टाइटल दिया गया था, वो भी जगत गुरु आदि शंकरा मठ के द्वारा। इसके अलावा आप नारायण सेवा संस्थान से जुड़े रहे और ऐसे कई कार्य में आपका योगदान रहा है सर। तो सर भारत से जुड़े हुए कुछ 3 एलिमेंट्स अगर मैं आपको कहूँ, आप जो साझा करना चाहें भारतीय संस्कृति के बारे में, कुछ आप कहना चाहें सर? जी, पहला तो वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल, अर्थात पूरी दुनिया एक है जी। दूसरा योग, जो शरीर और मन दोनों का संतुलन बना के रखता है जी। और तीसरा सेवा परमो धर्म, अर्थात निस्वार्थ सेवा करना जी। मेरा मानना है यही तीनों मूल्य भारत की सबसे बड़ी वैश्विक देन है और विश्व को जोड़ने की क्षमता रखती है।
है तो मैं वासुदेव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली को बिल्कुल मानती हूँ सर। आगे बढ़ते हैं सर, आप अध्यक्ष हैं ओवरसीज फ्रेंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि OFBJP के। जी इसकी स्थापना और इसकी के साथ साथ आप इस वक्त हांगकांग में हैं और चाइना में भी आपका व्यवसाय है सर। क्या कभी आपको कोई चुनौती देखनी पड़ी और इस संस्थान के द्वारा आप भारतीय निवासी जो है उनकी कैसे मदद कर रहे हैं सर? बहुत अलग अलग तरह के सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों का माध्यम लेते हुए प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ा जाता है। जी। जब हम स्थानीय कानूनों का सम्मान करते हुए भारतीय संस्कृति और मूल्यों का सकारात्मक परिचय देते हैं जी। तो स्थानीय समाज, प्रशासन दोनों का अच्छा सहयोग और सम्मान प्राप्त होता है। क्योंकि आपका जो व्यवसाय है वो सर जापान में भी स्थापित है और इस वक्त और पहले से भी हमारे देश भारत और जापान के जो एक रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत रहे। तो अगर आप जापान के बारे में हमसे कोई साझा करना चाहें सर। जापान की, चाइना की, अमेरिका की, सब जगह की संस्कृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जापान से अनुशासन सीखने के लिए मिलता है, बिल्कुल सर। चाइना से परिश्रम सीखने के लिए मिलता है जी। और अमेरिका से इनोवेशंस। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से दूर होना नहीं है। जी। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका पारिवारिक तंत्र है, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत है। हमें आधुनिकता अपनाते हुए अपनी संस्कृति की पहचान और भी मजबूत बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मतलब आप हमारे सभी भारतीय वासियों के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें। जी जरूर। जी। मैं भारतीय समुदाय के लिए कहना चाहूंगा कि दुनिया के किसी कोने में भी रहे लेकिन भारत की संस्कृति, मूल्यों और प्रतिष्ठा को हमेशा साथ में रखे। युवाओं के लिए मेरी विशेष रूप से 3 सलाह है। अपनी जड़ों और मूल्यों को कभी मत भूलिए। बिल्कुल सही बात। बड़े सपने देखिए, जोखिम उठाइए, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता के साथ। जीवन की सफलता अवश्य प्राप्त करिए लेकिन समाज को वापस देना भी नहीं भूलिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर जो आपने हमारे साथ साझा की कि समाज को हमें, चाहे हम जितना भी ऊंचा उठ जाएं, समाज को हमें उन कार्यों में जुड़ना चाहिए जिससे समाज का उपकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।